क्लास 10 के भूगोल में कल हम लोग क्लास 10 के भूगोल में कौन सी मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे? कल हम लोग काली मिट्टी के बारे में पढ़े थे। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या था? रेगुर मिट्टी बताया गया था। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या बताया गया था? रेगुर। यह मुख्य रूप से ज्वालामुखी या सेल से क्या होता है? इस मिट्टी का निर्माण होता है। आज हम लोग को देखना है लाल मिट्टी के बारे में। आज किस मिट्टी के बारे में हम लोग को पढ़ना है? लाल मिट्टी के बारे में। लाल और पीली मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी और कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी और पीली मिट्टी के बारे में जानना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मृदा संसाधन पढ़ रहे हैं। कौन संसाधन पढ़ रहे हैं? मृदा संसाधन पढ़ रहे हैं। कौन सा संसाधन पढ़ रहे हैं? मृदा संसाधन पढ़ रहे हैं। कौन सा संसाधन पढ़ रहे हैं? और मृदा संसाधन कौन सी संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। कौन सी संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। कौन सी संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। चलिए हम लोग इसके बारे में आगे जानते हैं। इस मिट्टी का निर्माण सुनिए, पहले आप लोग हल्ला ना कीजिएगा। इस मिट्टी का कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की बात की जा रही है। कौन मिट्टी? लाल मिट्टी और कौन सा पीली मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्या बताया गया है? प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और क्या बताया गया है? दक्षिणी हिस्से में रवादार आग्नेय चट्टान द्वारा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। होता क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। क्या? लोहा की मात्रा पाए जाने के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। लोहा की मात्रा पाए जाने के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। यह इस मिट्टी में जब जलयोजन होता है तब इस मिट्टी का रंग पीली हो जाती है। कैसी हो जाती है?
पीली हो जाती है। यानी कहने का मतलब जब उसमें पानी डाल दी जाती है, पानी की मात्रा चला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीली। इसका रंग कैसी हो जाती है? पीली। जब उसमें पानी की मात्रा चली जाएगी, कौन सी मिट्टी में? लाल मिट्टी को जब किसमें उसमें जब पानी डाल दी जाएगी तो उसका कलर कैसा हो जाता है? उसका रंग कैसा हो जाता है? उसका रंग पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। जाने दीजिए, हम लोग का हाथ ठीक नहीं है। हो गया। अब इसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं बोलना है, आप लोग स्पष्ट रूप से सब चीज़ समझिएगा। कुछ लोग हैं सर उन लोग की बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह मूल रूप से ग्रेनाइट कल का क्या है? ग्रेनाइट नीस जैसे आग्नेय चट्टानों के विघटन से इसका रूपांतरण होता है। अब ये चीज याद रखिएगा आप लोग का, इसका कैसे होता है। जैसे ग्रेनाइट और क्या बोला गया? नीस जैसे आग्नेय चट्टान को जब क्या किया जाता है? विघटन का मतलब उसको तोड़ा जाता है। जब वो टूटता है, विघटित हो जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है, तब वहाँ पे हम लोग को कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। उसी लाल मिट्टी में जब पानी डाल दी जाती है, पानी की मात्रा अधिक हो जाता है, तब उस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? हाँ, पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। याद रखिएगा, भारत में इस मिट्टी का विस्तार 7.2 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है। कितना हेक्टेयर में? 7.2 करोड़। 7.2। इससे पहले आप लोग बताया गया था कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी 6 कितना? 4। और उसके बाद काली मिट्टी बताया गया था 6 कितना? 4। तो काली मिट्टी और कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी किस का होता है? दोनों समान क्षेत्र में फैला हुआ है, परंतु यहाँ पर हम लोग कौन सा मिट्टी होता है? यहाँ पर हम लोग कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी जो होता है उसकी क्या होता है? लाल मिट्टी जो होता है वह 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर का हुआ है। 7.2 करोड़ हेक्टेयर में का हुई है? फैली हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब याद रखिएगा, भारत के मुख्य राज्यों में, भारत के लाल या पीली मिट्टी वाले राज्य निम्न है। अब आप लोग कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। 1 नंबर में
अगर कोई पूछेगा, सुनिए, हल्ला नहीं कीजिएगा, पहले सुनिएगा तब लिखिएगा, ठीक है ना। आप लोग लिख सकते हैं तमिलनाडु, ठीक है ना, कर्नाटक, उसके बाद हो जाएगा गोवा, गोवा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आप लोग लिख सकते हैं महाराष्ट्र, हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा, आप लोग याद कराइए हमको, कुछ तो याद तो होगा आप लोगों को। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। उसके बाद क्या हो सकता है, आप लोग बोल सकते हैं मेघालय, मेघालय का पठार आदि के क्षेत्रों में फैली हुई है। क्या है, फैली हुई है। क्या हुआ है, इतना कौन कौन सा राज्य में, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय के पठार इत्यादि पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। जब लाल मिट्टी में पानी की मात्रा हो जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलो बहुत अच्छा आपने लिखे। अब इस मिट्टी में क्या क्या कारण है, क्या क्या कमियां हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये भी लेकिन मिट्टी है, हम लोग के क्षेत्र में थोड़ा बहुत इसकी मात्रा का होती है, पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस मिट्टी में जो पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है, जिसके कारण यह जलोढ़ और काली मिट्टी के कारण कम उपजाऊ होती है। यानी कहने का मतलब इसको कहता है, ये जलोढ़ मिट्टी और कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के तुलना में ये क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी पर उर्वरक और सिंचाई के बल पर ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, मूंगफली, तंबाकू
और फलों का उत्पादन किया जाता है। फलों का उत्पादन क्या किया जाता है? फलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस मिट्टी के बारे में यह विस्तार पूर्वक जानकारी है। आज के लिए इस मिट्टी में इतना ही। सब इसके बारे में विस्तार में देखिए। यही सब चीज़ें होता है ना जिससे हम लोग को जानकारी होती है कि किस राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस राज्य में कौन कौन सी फसलें क्या की जाती है, उगाई जाती है। ठीक है ना। इसी मिट्टी के कारण, जैसे जलोढ़ मिट्टी के कारण, लाल काली मिट्टी के कारण, लाल मिट्टी के कारण, पीली मिट्टी के कारण हम लोग समझ में आ जाता है कौन से राज्य में कौन कौन सी का है, कौन राज्य में कौन कौन सी का है फसल को हम लोग उगा सकते हैं। ठीक है ना। आज मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी के बारे में इतना ही। ठीक है ना। आज के लिए धन्यवाद।